आज हम देखने वाले हैं एआई टूल के बारे में। एआई टूल हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिड्यूस करना है, तो एआई टूल हमें क्या सजेस्ट करता है। तो आज हम स्टेट चेक करने वाले एआई टूल हमें क्या सजेस्ट करता है हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। तो हमें क्वेश्चन डालेंगे यहाँ पे, हाउ टू रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर। ओके, हम सिर्फ आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए देखेंगे कि उसके लिए ये क्या सजेस्ट करता है एआई टूल, चैट जीपीटी। ओके, यहाँ पे उसने क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। जैसा हम सोचते हैं, तो ये क्या आंसर देता है उसके अंदर डिफरेंस देखते हैं हम। ओके, सब में पहले इसने एक टिप दिया। पहले, ऑप्टिमाइज द डिजाइन। प्रॉपर डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन इज क्रिटिकल इन रिड्यूसिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। Working with skilled engineer can help to ensure that structure is designed efficiently without sacrificing safety. ये बहुत जो पहला पॉइंट है वो बहुत ही प्यारा पॉइंट है उसका। उसमें उसने बताया है कि एक इंजीनियर जो है वो आपको जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन दे रहा है, लेकिन वो सेफ्टी इंक्लूड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे एक स्किल इंजीनियर होना ज़रूरी है, पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट है, चूज द राइट मटेरियल। इससे भी हम हमारा जो है जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा। अब कंस्ट्रक्शन को चूज द राइट मटेरियल। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे क्या भाई, अब जैसा अपन ने अच्छा मटेरियल यूज करे तो उसको वो हमारा मीन्स अच्छा, जितना अच्छा मटेरियल यूज करेंगे हम उतना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो बढ़ेगा। लेकिन हम लाइफ टाइम के हिसाब से देखेंगे कि आपके स्ट्रक्चर में कभी अर्थ, आपकी जगह जहाँ पे प्लेस रहते हैं आप, वहाँ पे कभी अर्थक्वेक आ गया तो आप तब क्या करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ओके, मटेरियल के अंदर बोल रहे हैं ये। मटेरियल के अंदर सिलेक्टिंग राइट मटेरियल फॉर प्रोजेक्ट कैन हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट। फॉर इंस्टेंस, यूजिंग लोकली सोर्स मटेरियल इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टेड वंस कैन हेल्प टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे जो है ब्रांडेड मटेरियल से अच्छा है कि आप लोकल आपके लोकल मार्केट में जो मटेरियल अवेलेबल है, जैसा आपके आसपास कुछ मटेरियल अवेलेबल है, तो वो मटेरियल यूज करिए। आप जितना शो में जाएंगे, जितना आप बताने को जाएंगे, उतना आपका कॉस्ट बढ़ेगा। तो अननेसेसरी कॉस्ट मत बढ़ाइए, राइट मटेरियल यूज करिए। जहाँ पे आपका लोकल मटेरियल जितना आप यूज करेंगे उतना आपके लिए मीन्स कंस्ट्रक्शन रिड्यूस होगा आपका। तीसरा पॉइंट है, ऑप्टिमाइज द कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट मिक्स मीन्स जो M20 M30 वो यूज करते हैं हम, उसको ऑप्टिमाइज करो बोल रहा हूँ। द कंक्रीट मिक्स कैन ऑप्टिमाइज बाय एडजस्टिंग द रेशियो ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट। दिस कैन हेल्प टू रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम ऐसा ऐसा ग्रेड यूज करें, जैसा आपको जब आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्ट्रक्चर पूरा बना देता है, आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाता है, तो वो आपको मेंशन करता है M20 यूज करना है या M30 यूज करना है, वो मेंशन करता है। तो वो चीज जो है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। क्या वो वहाँ पे कौन सा सूट होता है, कौन सा सुटेबल है। जैसा वहाँ पे सुटेबल है, M20 में भी काम चलता है, काम चल सकता है, लेकिन आपको इंजीनियर मतलब जो इतना स्किल इंजीनियर नहीं रहता, तो आपको डायरेक्टली प्रीफर कर दे रहा M30 M25, तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा उतना मटेरियल। तो इसलिए जो है प्रॉपर प्रॉपर रेशो लेना जरूरी है। ओके, प्रॉपर मिक्स डिजाइन देना जरूरी है जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहता है। तो आपका यहाँ पे भी जो है कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। चौथा पॉइंट है, मिनिमाइज मिनिमाइज वेस्ट। Reducing waste during construction can help to cut costs. This can achieve by careful planning and monitoring of construction process.
मतलब अननेसेसरी जो वेस्टेज है, जैसे स्टील में वेस्टेज निकलता है, या फिर जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स को कट तोड़ते, मतलब उसको वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो वो उसको कट कर देते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। तो अननेसेसरी जो वेस्टेज है, वो अननेसेसरी वेस्टेज भी आप कम रखेंगे तो आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो मतलब बढ़ जाएगा, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। और पांचवा पॉइंट है सिंप्लीफाई द डिजाइन। अ सिंपल डिजाइन विथ fewer complex feature can help to reduce the overall cost of construction. This is because complex design require more material and labor to construct. जैसा आपका जितना सिंपल डिजाइन रहेगा, सिंपल डिजाइन का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 3-4 बेडरूम निकालो एक लाइन के अंदर, वैसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब एक सिंपल डिजाइन रखो, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं। जैसा अभी फिलहाल में लोग क्या करते हैं, फ्लोटिंग कॉलम डाल देते हैं, हैंगिंग कॉलम डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, या फिर नीचे एक हॉल रखते हैं उसके ऊपर बेडरूम अलग अलग कर लेते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि आप जितना सिंपल रखेंगे, मीन्स नीचे जो है ऊपर भी उसके जैसा कुछ रहना, जैसा नीचे हॉल है तो ऊपर भी बड़ा बेडरूम निकाल लो तुम उतने ही साइज का, तो आपका जो जो कॉम्प्लेक्सिटी है स्ट्रक्चर की वो रिड्यूस होगी। जितना आपका कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी रखो, ज्यादा रखेंगे तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, लोड ज्यादा आ जाएगा और आपके जो स्ट्रक्चर का डिजाइन है वो हेवी चल जाएगा। तो आपको ये पांचों पॉइंट भी याद रखना है, सिंपल डिजाइन रखना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है। Use prefabricated element. Prefabricated elements such as precast concrete panel can help to reduce construction cost. This is because they can be manufactured off-site and installed quickly on-site, reducing labor cost. तो ये प्रीफैब्रिकेटेड एलिमेंट जो है उन लोगों के लिए है फायदेमंद होता है, फायदेमंद साबित होता है जहाँ पे प्रीफैब्रिकेटेड एलिमेंट जो है मीन्स एक छोटे से दायरे में हो, थोड़े से छोटे से मतलब इजीली अवेलेबल हो सके। ऐसा नहीं है आपका में आपका जो प्लांट है वो 100, 200, 400 किलोमीटर दूर है, प्री फैब्रिकेटेड एलिमेंट है, लेकिन वो अब वहां से वहां तक लाने में जो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर, उससे अच्छा है कि आप घर घर पे बना देंगे तो वो फायदे में रहेगा। तो इसलिए जो है प्री फैब्रिकेटेड एलिमेंट कब फायदे में आते हैं, जब आपके एक ट्रांसपोर्टेशन पे मतलब आपके नजदीक हो, वो ट्रांसपोर्टेशन में नजदीक हो, तो आपको जो है ये बना बनाया मिल जाता है और आपको लाके सिर्फ इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे चीज होते हैं प्री फैब्रिकेटेड एलिमेंट, जैसे स्टेयरकेस मिल जाते हैं, कॉलम भी मिल जाते हैं आपको, बोले तो हर एक चीज मिल जाती है इसके अंदर प्री फैब्रिकेटेड एलिमेंट में। ओके, लेकिन ये कुछ मतलब साइट पे अवेलेबल रहना, दिस इज सातवां पॉइंट जो है, चूज द राइट कंस्ट्रक्शन मेथड। सिलेक्टिंग द राइट कंस्ट्रक्शन मेथड कैन also help to reduce cost. For instance, using slip form construction instead of traditional formwork can help to reduce labor cost. जो ट्रेडिशनल फॉर्मवर्क थे उसकी जगह पे अभी जो नए लेटेस्ट के अंदर फॉर्मवर्क निकले हैं वो यूज करेंगे तो आपका जो लेबर कॉस्ट बचेगा, तो लेबर कॉस्ट बचेगा तो आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो सातवां पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मर के जरिए आपको, फॉर्मर जितना आप मीन्स लेटेस्ट वाला यूज करेंगे तो आपको जो है उतना ही जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा। तो ये 7 पॉइंट उसने बहुत ही बेहतर बताए हैं, जिसके जरिए आप कभी ये 7 पॉइंट को इम्प्लीमेंट करेंगे आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपके स्ट्रक्चर को जो है आपको इफिशियंसी मीन्स आपके स्ट्रक्चर में इफिशियंसी भी रहेंगी और आपका स्ट्रक्चर का कॉस्ट भी कम रहेगा। बाय अप्लाइंग दिस टेक्निक इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ एन आरसीसी स्ट्रक्चर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी और सेफ्टी। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।